2024 का चुनाव बेहद करीब है, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई। आप जिस तरीके से जदयू की 2 दिवसीय बैठक हुई दिल्ली में, और दिल्ली में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। एक तरीके से कहे कि पहले भी कहा जाता था कि जदयू के जो सर्वे सर्वा नेता है नीतीश कुमार, और फिर से वही पटक्रम एक तरीके से कहे कि नीतीश कुमार को चुन लिया गया। लेकिन जो हलचलें जिस तरीके से जो हलचल है राजनीतिक गलियारों में, जो हलचल है कि ललन सिंह की नज़दीकी आरजेडी से हो गई थी, इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो एक तरीके से सुर्खियों में लगातार ललन सिंह बने रहे, लगातार वो जवाब भी देते रहे, 37 सालों की रिश्तों की दुहाई भी देते रहे, कहे कि हम हटने वाले नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के एक सिपाही है, एक तरीके से लगातार वो कहते रहे। लेकिन वो अंततः जो होना था वो हो गया। हमारे साथ रामबली सिंह हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, करीब से जानते हैं बिहार की राजनीति को, आप तो करीब से जानते हैं। जिस तरीके से जो राजनीतिक हलचल है बिहार में, कहा जा रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के करीब चले गए थे, और जिस तरीके से आरसीपी सिंह बीजेपी के करीब चले गए थे, उसी का कहीं ना कहीं खामियाजा ललन सिंह को भी अब भुगतना पड़ा। इस पर क्या आप कहिए? देखिए, ये सब अटकलबाजियाँ हैं, और अगर सच्चाई कुछ भी होती तो जो दिल्ली के अंदर जनता दल यू का कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, तो वह बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और ललन सिंह जी ने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के पहले भी वह कार्यालय में, दफ्तर में गए, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में साथ रहे। कहीं से भी उनकी किसी तरह के बयान से यह पता नहीं चलता है कि ललन सिंह जी जनता दल यू के नीतियों के विरुद्ध हैं या जनता दल यू से कहीं न कहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उसके बाद इस्तीफ़ा देने के बाद नए अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी माननीय नीतीश कुमार जी की हुई। तो माननीय नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ताजपोशी के बाद भी ललन सिंह जी उनके साथ रहे, उसके बाद भी सब कुछ सामान्य रहा। तो फिर जब उनके बयान से इस तरह की कुछ बातें नहीं आ रही है, या राष्ट्रीय जो ये जनता दल यू के किसी भी नेता के बयान से कहीं कुछ ऐसी बातें नहीं निकल के आ रही है, तो फिर ये किस तरह की अटकलबाजी या किस तरह की राजनीतिक सरगर्मी की बात कर रहे हैं। इसलिए अभी सबको ही जानते हैं कि जनता दल यू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, और अगर नीतीश कुमार जी पर जनता दल यू के लोगों ने विश्वास जता करके अगर अपना अध्यक्ष चुना है, तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य की विषय नहीं है। और जनता दल यू के आगे भविष्य में अगर कोई निर्णय नीतीश कुमार जी करते हैं, जनता दल यू के कुछ लोग उससे अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तब ये बातें सामने आएगी, तब कुछ कहने का विषय होगा। लेकिन अभी तो जनता दल यू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी के साथ संबंध बिल्कुल साधारण ये हैं, सर्वमान्य हैं, और गठबंधन में सब कुछ सामान्य है। तो इस तरह से गठबंधन की तरफ से कहीं कोई भी अभी तक अड़चन नहीं है। आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए इस पर प्रेस और मीडिया के लोगों का जो पारा गर्म करने का जो प्रयास है, वो कहीं न कहीं से निराधार है अभी तक। आपने कहा कि निराधार है, लेकिन जिस तरीके से देख अभी तक जितने भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उस तरीके का माहौल नहीं बना। लगातार खबरें चलती रही कि अभी अति पिछड़ा की आवाज़ उठाते हैं। रामनाथ ठाकुर की बातें होती रही कि जो अति पिछड़ा की आबादी इतनी है, रामनाथ ठाकुर को बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार बने, और नीतीश कुमार जब पटना पहुँचे तो एक बड़ा काफिला स्वागत के लिए पहुँचा। ये क्या दर्शाता है कि अब कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसका कोई राजनीतिक आधार नहीं था, या किसी ने अधिकृत बयान ये नहीं दिया। अगर जनता दल यू के कोई प्रवक्ता या कोई भी अधिकृत बयान नेता के द्वारा होता कि फलाना अध्यक्ष बनेंगे, तब उस पर चर्चा करते। लेकिन तो अगर चर्चा भी होती है कि ये बनेंगे वो बनेंगे, तो दर्जन भर नेता उनके जनता दल यू में है जो बन सकते थे, जो बनाया जा सकता था। लेकिन बने अंततः गतवा नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी के बनने पर सब कुछ सामान्य है। और इतना उत्साह क्यों? पहले भी नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता, अब भी है। अब उत्साह अगर उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, ये तो उस पार्टी के लिए अच्छी बात है कि चलिए नीतीश कुमार जी नेता बने, अध्यक्ष बने। नेता तो पहले से थे पार्टी के, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगर कुर्सी पर आए और जनता दल यू के कार्यकर्ता इससे बेहद खुश हैं, तो यह तो जनता दल यू के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है। एक और
चीज़ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ललन सिंह की जो छवि थी लालू प्रसाद के करीब जा रहे थे और सीट बंटवारे को लेकर के वो समझौता नहीं कर पा रहे थे, जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था इंडिया में, उसको आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे। उसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज। इस पर भी कोई, इस बयान में कोई दम नहीं है। अभी जो इंडिया गठबंधन है उसमें करीब करीब 27-28 दल हैं। तो 27-28 दलों के बीच में जो घटक दल हैं उनके बीच में अभी सीट शेयरिंग का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो सीट शेयरिंग के जो फार्मूला तय होंगे या जिस पर लोग नेता बैठेंगे वह मीडिया के द्वारा तय नहीं होगा, बाहर के बैठकों के द्वारा तय नहीं होगा। वहाँ तो उसके घटक दल के जो नेता अधिकृत किए जाएंगे वो तय करेंगे। तो अभी उस तरह की बात ही नहीं है। तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम जोड़ना कि इनके वजह से दिक्कत हो रही थी या इनके वजह से सुविधा हो रही थी, इस तरह के सिर्फ अटकलबाजियाँ हैं, इसमें कोई सत्य प्रतीत नहीं होता है। गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि जल्दी ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, और ललन सिंह को लेकर के जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि ललन सिंह 12 विधायकों के साथ मीटिंग किए हुए हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से दोनों को मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि बिहार में खेला होने वाला था। अब ये गिरिराज जी विरोधी पक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं। तो गिरिराज जी बयान तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के विरुद्ध देंगे ही। नहीं, लालू प्रसाद से मुलाकात उनकी हुई थी। अब मुलाकात तो उनकी व्यक्तिगत थी, लेकिन मुलाकात में जब तक दोनों व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करते हैं तब तक किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करना ये तो शगुफा ही साबित होता है। इसलिए माननीय गिरिराज जी ने जो बातें कही वह कहीं से सत्य और तथ्य से परे था। साल का अंतिम दिन है, कल से जो है नया साल हो जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या लग रहा है कि 24 में कुछ खेला हो? अब खेला की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हर नए वर्ष में कुछ न कुछ नई चीज़ें आती है। तो उस नई चीज़ें आएगी तो उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। पहले से कोई हम लोग ये न भविष्य वक्ता नहीं है कि पहले से ये जान ले कि नए साल में ये होगा, और इसलिए इसी तरह का इमेजिनरी बातों पर हम कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ये शोभा नहीं देता। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से लगातार जो है बिहार रोजगार को लेकर के आगे बढ़ रहा है, रोजगार की भरमार है, अलग अलग स्टेट में जिस तरीके से रोजगार को लेकर के काफ़ी कमी दिख रही है, लेकिन बिहार में काफ़ी ज़्यादा रोजगार दिया जा रहा है। क्या सरकार में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वाकई में फिर से रोजगार उसी तरीके गति से बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा? कि रोजगार अगर बिहार में लोगों को मिल रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई है तो अच्छी बात है। ये तो पॉजिटिव खबरें हैं कि सरकार में नौकरी लोगों को मिल रही है, बेरोजगार नौजवानों को, प्रतिभावान नौजवानों को नौकरी मिल रही है। बल्कि मैं तो इससे एक डिग्री आगे बढ़ के बात कहता हूँ कि जो डोमिसाइल नीति बिहार के अंदर थी, जिसके वजह से जो हटाई गई, और हटाने के वजह से बिहार के प्रतिभावान बेरोजगारों को जो थोड़ा नुकसान हुआ, मैं तो चाहता हूँ इसको भी समीक्षा करने की ज़रूरत थी। इसलिए कि वैसे डोमिसाइल नीति अगर किसी भी प्रदेश में नहीं हो तो अच्छी बात है, बिहार में भी नहीं हो, लेकिन जब अगल बगल के प्रदेशों में डोमिसाइल नीति हो और अपना बिहार इसको डोमिसाइल नीति से फ्री कर दे तो बिहार के प्रतिभावान छात्रों को तो नुकसान होगा। इसलिए मैं तो उसकी भी वकालत करता हूँ। उसको लागू, हाँ, इस पर समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर नुकसान हमारे बिहार के जो प्रतिभावान छात्र हैं क्यों भुगत रहे हैं। प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तन होगा सबका, हाँ, रोजगार। तो निश्चित रूप से जब जो बाहर के लोग आ रहे हैं डोमिसाइल नीति ख़त्म करने से, अगर डोमिसाइल नीति होती तो बाहर के लोगों को नहीं, बिहार के प्रतिभावान लोगों को मिलता, सब लोगों को मिलता। मैं एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे वर्ग के लोगों को इसमें जो जहाँ थे उसको कैटेगरी को उनको लाभ मिलता। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से आप लोग चला रहे हैं, जो खबरें चला रहे हैं सत्ता परिवहन के, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जिस तरीके से आप लोग निराधार एक तरीके से कहे कि ये सब होते रहता है। एक तरीके से नीतीश कुमार जो पहले भी जदयू के सर्वमान्य नेता थे और आज भी है, ये सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।